हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। सबसे पहले तो जो लोग इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि ये हमारे चैनल का अबाउट है। आप चाहें तो हमारे चैनल पे जाके सिविल सॉल्व पे जाके जो है इस अबाउट को पढ़ सकते हैं कि ये चैनल जो है बेसिकली कौन से एजुकेशन प्लेटफॉर्म के लिए है यहाँ पर। और दूसरी बात, इस चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज़ चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रेजेंटली जो अगर करंटली मैं बात करूं तो सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स जो है अभी सिविल सॉल्व पे कंटिन्यू है और साथ ही साथ जनरल स्टडीज़ भी कवर कराई जा रही है। तो कौन कौन से एग्ज़ाम्स को ये सिविल इंजीनियरिंग कोर्स कवर कर रहा है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जीएस जो है वो कौन कौन से एग्ज़ाम को कवर करेगी यहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं। रही बात फैकल्टीज़ की, तो इन प्रेजेंट 3 फैकल्टीज़ जो है वो हमारे चैनल पे पढ़ा रही हैं। इनकी डिटेल्स जो हैं वो आपको नीचे मेंशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं चैनल की। तो जो आज का लेक्चर है वो आपका सर्वेइंग का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम टैक्योमेट्रिक सर्वे और कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। और जितने भी टॉपिक्स सर्वेइंग में आते हैं, सर्वे लेक्चर्स में कवर होते हैं, सारे ही टेक्निकल एग्ज़ाम्स के लिए वो सारे टॉपिक्स आपके करा दिए गए हैं, कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं बचा है। और इस सब्जेक्ट के बाद आपको एक एमसीक्यू, एक ऑब्जेक्टिव वीडियो मिलेगी जिसमें अराउंड 100+ क्वेश्चंस आपके रहते हैं। जो प्रीवियस ईयर से आए हुए क्वेश्चंस को मैंने इसमें कवर कर रखा है उस वीडियो में। तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये क्वेश्चंस के थ्रू और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट की वीडियो जो है वो सारी कवर हो चुकी हैं, आप चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टैक्योमेट्रिक सर्वे। तो इस सर्वे में क्या होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट जहाँ पर आप प्लेस कर रहे हैं उसके स्टाफ हो, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो आप कैलकुलेट करते हैं स्टेडियर रीडिंग्स को यूज़ करके, जो कि रेड की जाती हैं, पढ़ी जाती हैं बाय 3 क्रॉस हेयर्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि सपोज कोई ये ट्राइपॉड है यहाँ पर प्लेस किया और जो ग्राउंड है वो आपका कुछ इस टाइप का है। यहाँ पे इस पॉइंट पर जो है, ये पॉइंट सपोज ग्राउंड पे बी है और ये पॉइंट है आपका ए। तो यहाँ पर अगर आपने इनके बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, सपोज ये है आपकी कैपिटल डी। तो अगर आप यहाँ पे स्टेडिया, यहाँ पे जो रीडिंग्स आप पढ़ते हैं वहाँ पर एक क्रॉस हेयर होता है, वो कुछ इस टाइप का होता है कि यहाँ पर जो सेंटर लाइन होती है ये आपकी 0 डिग्री पे होती है। यहाँ पर जो रीडिंग होती है, एक ऊपर और नीचे 2 पॉइंट्स बने होते हैं। तो ये रीडिंग्स जो हैं ये क्रॉस हेयर कहलाता है। इनमें जो स्टेडियर रीडिंग्स होती हैं ये आपकी सपोज यहाँ पे अगर सेंटर से ये देखी तो ये रीडिंग सपोज आपकी आ गई S2। ये जो बॉटम वाली रीडिंग्स है, ये जो रीडिंग है यहाँ पर ये आपकी S1 है। और सपोज ये रीडिंग आपकी स्टाफ पर आ रही है S3। ठीक है, तो ये रीडिंग्स जो है आप पढ़ लेते हैं। उसके थ्रू जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो आप कैलकुलेट करते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है D इक्वल टू के इंटू एस प्लस सी। तो यहाँ पे जो S है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैपिटल D है, यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस होती है ये आपकी S कहलाती है, यानी S3 माइनस S1 जो है S है। और जहाँ पर K जो बोलते हैं, K इक्वल टू होता है आपका F अपॉन आई, फोकल लेंथ होती है, और ये आई डिस्टेंस, इनका जो रेशियो है आपका, ये आपका K कहलाता है। K को आप बोलते हैं मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कौन सा होता है। K होता है, जिसकी वैल्यू जनरली जो है वो 100 कंसीडर करते हैं। और जहाँ पर C जो होता है वो आपका कहलाता है एडिटिव कांस्टेंट। ठीक है, तो ये एडिटिव कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जनरली जो है वो 0 कंसीडर करते हैं। तो फाइनली अगर आप देखें तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 टाइम्स ऑफ S। तो ये फॉर्मूला जो है आपका बन जाता है। अब सपोज टैक्योमीटर में आपको, टैक्योमीटर की हेल्प से आपको डिटरमाइन करना है के एंड सी की वैल्यू। तो सपोज कोई ग्राउंड है जो आपका इस टाइप का है। तो यहाँ पर जब आपने ट्राइपॉड प्लेस किया तो आपको कुछ रीडिंग, सपोज एक पॉइंट जो है यहाँ पर स्टाफ, जो कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट से D1 डिस्टेंस पर है, और दूसरा जो है इंस्ट्रूमेंट से D2 डिस्टेंस पर है, वहाँ पर आपने स्टाफ को प्लेस किया। ठीक है, तो इसके बाद आपने क्या किया, ये रीडिंग्स ली। तो एक तो ये आपकी सपोज ये स्टेडिया हेयर्स जो हैं, स्टेडिया रीडिंग्स आपकी कुछ इस टाइप की मिलेंगी। तो यहाँ पे सपोज इनके बीच का जो डिफरेंस है रीडिंग्स का, वो सपोज S1 है, और इन स्टाफ के बीच का जो डिफरेंस है वो सपोज है S2। ठीक है, तो आपको एक इक्वेशन क्या बन जाएगी, D1 इक्वल टू इंस्ट्रूमेंट स्टेशन जो है वो आपने एक जगह पे ही प्लेस किया है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो D1 की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू
के टाइम्स ऑफ S1 प्लस सी, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। और D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ S2 प्लस सी। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई सेकेंड। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, सॉल्व के एंड सी, यानी इन इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से के की वैल्यू आपकी आ जाएगी D2 माइनस D1 डिवाइडेड बाई S2 माइनस S1। ठीक है, तो ये आपकी ए हो गई। और सपोज सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये हो जाएगी D1 S2 माइनस D2 S1 डिवाइडेड बाई S2 माइनस S1। तो ये इक्वेशन हो गई सपोज बी। तो इनके फॉर्मूले की हेल्प से जो है आप के और सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब सपोज इसमें आपने केस लिया है व्हेन लाइन ऑफ साइट इज इंक्लाइंड, यानी कि सपोज ये कोई ग्राउंड है, यहाँ पर आपने सपोज ये ट्राईपॉड प्लेस किया इस ग्राउंड पर। तो यहाँ पर जो लाइन ऑफ साइट है वो सपोज इंक्लाइंड है, यानी कि सपोज ये आपने वर्टिकल स्टाफ यहाँ पर प्लेस किया और लाइन ऑफ साइट आपकी कुछ इस टाइप की है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये आपके स्टेडिया रीडिंग्स आपको मिल रही हैं, यानी कि ये जो लाइन ऑफ साइट आप देख रहे हैं, जो सेंटर लाइन है, ये आपकी कैसी है, इंक्लाइंड है। तो इस केस में जो है आपको क्या रीडिंग्स मिलेंगी, अब सपोज ये स्टाफ प्लेस किया है तो इनके बीच की जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस होगी, ये रीडिंग्स आपको यहाँ पर मिली, एक रीडिंग यहाँ पर मिली, तो ये डिस्टेंस आपकी एस हो गई। लेकिन जो भी आप रीडिंग्स निकालते थे तो ये हॉरिजॉन्टल रहती थी, तब जाके ये वर्टिकल इनके बीच की रीडिंग्स आती थी। तो इसका मतलब है अगर आप इसका वर्टिकल कंपोनेंट लें तो कुछ ये आएगा, तो ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो फाइनली अगर ये एंगल हॉरिजॉन्टल से जो लाइन ऑफ साइट का ये एंगल है, ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। तो फाइनली ये जो डिस्टेंस होगी ये आपकी क्या होगी, एस कॉस थीटा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आ जाएगी दैट इज एस कॉस थीटा। अब ये रीडिंग आ गई जहाँ पर ये एस आती थी, तो ये आपकी लेंथ क्या हो जाती थी, एस प्लस के एस प्लस सी। अब यहाँ पे s की जगह क्या है, ये वर्टिकल जो डिस्टेंस है s cos थीटा है, तो यहाँ पे कैपिटल L क्या हो जाएगा, के एस cos थीटा प्लस सी। ठीक है, तो फाइनली आपको स्टाफ इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या मिल गई। अगर आपको इस टाइप का केस आ रहा है कहीं पर कि स्टाफ तो वर्टिकल प्लेस किया है बट जो लाइन ऑफ साइट है वो इंक्लाइंड है, तो इस केस में जो स्टाफ इंटरसेप्ट की वैल्यू होती है वो होती है आपकी s cos थीटा। और जो इंक्लाइंड लेंथ आती है, ये आपकी इंक्लाइंड लेंथ जो कैपिटल एल है, ये आपकी क्या आ रही है, के एस कॉस थीटा प्लस सी। ठीक है, अब सपोज सेकेंड कंडीशन आ रही है, स्टाफ केप्ट नॉर्मल टू साइड, यानी जो स्टाफ है वो साइड के जस्ट नॉर्मल ही है। तो सपोज कोई ये सरफेस है, यहाँ पर आपने जो है ट्राईपॉड प्लेस किया, तो इसमें जो रीडिंग्स आ रही है ना, स्टाफ को सरफेस के जस्ट आपने नॉर्मल ही रखा। तो जब नॉर्मल रखेंगे तो ये लाइन ऑफ साइड के क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, यानी कि ये जस्ट ये 90 डिग्री पे रहेगा स्टाफ इस टाइप से। तो फाइनली जो रीडिंग्स आपको मिलेंगी वो आपकी क्या रहेंगी, सपोज इनके बीच की जो डिस्टेंस है अगर वो एस है तो फाइनली ये लेंथ आपको क्या मिल जाएगी, के एस प्लस सी। क्योंकि हमेशा ये अगर इसके परपेंडिकुलर है तब जाके आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्टाफ की एस है तो फाइनली के एस प्लस सी, और यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर एस कॉस थीटा होती तो यहाँ पे एस की जगह एस कॉस थीटा प्लस सी लगा देते। तो फाइनली यहाँ पर जो स्टाफ इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू क्या है, स्टाफ इंटरसेप्ट है इक्वल टू एस, और वही जो इंक्लाइंड लेंथ है उसकी वैल्यू आपकी आ रही है एस कॉस के एस प्लस सी। अब इसमें कुछ केसेस आते हैं। फर्स्ट केस आता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन या स्टाफ इज वर्टिकल, यानी कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन का केस है और स्टाफ जो है वो आप वर्टिकल प्लेस कर रहे हैं। तो सपोज ये ग्राउंड है जहाँ पर आप ट्राईपॉड सेट कर रहे हैं और यहाँ पे ये एलिवेशन हो रहा है, यानी कि ये एलिवेट हो रहा है, जो राइज हो रहा है ग्राउंड। तो सपोज यहाँ पे स्टाफ जो है आपने वर्टिकल प्लेस किया। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप ट्राईपॉड प्लेस करेंगे तो इसमें सपोज ये जो अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखें तो यहाँ तक आ रही है, यानी ये ग्राउंड के अंदर कहीं पर पॉइंट होगा ये सी सपोज, और ये लेवल है ए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे रीडिंग्स देखते हैं तो सपोज आपकी रीडिंग्स कुछ ये आ रही हैं, ये आपकी हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये आपकी 3 स्टेडिया रीडिंग्स आ रही हैं, और इसकी जो सेंटर की ये जो डिस्टेंस है ये सपोज थीटा है, और इनके बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है यानी स्टाफ के बीच की ये सपोज एस है। तो आपको पता है कि ये एल क्या हो जाएगा, अगर इस टाइप का इंक्लाइंड होता है लाइन ऑफ साइड और स्टाफ आप वर्टिकल प्लेस करते हैं तो अगर आप देखें तो ये आपका एस कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू होती है लेंथ की आपकी क्या होती है, एल इक्वल टू के एस कॉस थीटा प्लस सी। ठीक है,
और वही अगर आपको पता है कि ये लेंथ सपोज एस है और यहाँ से ग्राउंड से इस सेंटर पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, ये सपोज डिस्टेंस अगर यहाँ से h1 है, इस लेवल तक की जो डिस्टेंस है अगर ये h1 है, तो फाइनली यहाँ से अगर आप देखें तो टोटल जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक आपको पता है कि ये लेंथ L है और ये एंगल थीटा है, तो सिमिलर ट्रायंगल की अगर आप प्रॉपर्टी देखें तो ये वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, L लेंथ का साइन थीटा कंपोनेंट, यानी ये L साइन थीटा हो गई, दैट इज कैपिटल V सपोज ये वैल्यू है। और वही अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखें आप, सपोज ये D हो गई यहाँ तक की डिस्टेंस, तो D इक्वल टू क्या होगा, ये L का कॉस थीटा, यानी कि आप ये लिख सकते हैं सिंपली लेंथ इंक्लाइन लेंथ का कॉस थीटा कंपोनेंट हो गया। तो यहाँ पर अगर आप स्टाफ इंटरसेप्ट की बात करें तो स्टाफ इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आपकी आ रही है दैट इज इक्वल टू एस कॉस थीटा। और फाइनली इंक्लाइन लेंथ यानी कैपिटल एल की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, के एस कॉस थीटा प्लस सी। अब सपोज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैपिटल डी है, तो ये वैल्यू आपकी डी इक्वल टू क्या हो जाएगी, एल कॉस थीटा, यानी एल की वैल्यू कितनी है, के एस कॉस थीटा प्लस सी और इसका कॉस थीटा कंपोनेंट। तो फाइनली ये वैल्यू आपकी आ जाएगी के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा। तो कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं, ए वगैरह के एग्जाम्स में भी ये पूछ लेते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर बस केस आपको दे देंगे कंडीशन, तो उस केस में डिस्टेंसेस पूछ लेते हैं कि क्या फॉर्मूला आएगा, के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा आता है। वही अगर वर्टिकल हाइट आपको फाइंड करनी है, तो वर्टिकल हाइट क्या हो जाएगी, वर्टिकल हाइट है कैपिटल V विच इज इक्वल टू L साइन थीटा। ठीक है, यानी इस इंस्ट्रूमेंट की इस स्टाफ से यहाँ से जो वर्टिकल हाइट है ये आपकी कैपिटल V है, तो यहाँ पे L साइन थीटा लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका के एस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस C टाइम्स ऑफ साइन थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो के एस अपॉन टू साइन थीटा कॉस थीटा हो जाता है आपका साइन 2 थीटा प्लस सी टाइम्स ऑफ साइन थीटा। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई, जो कि आप वर्टिकल हाइट इजली इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं। अब सपोज आपको रिड्यूस लेवल जो है वो बी पॉइंट का फाइंड करना है, ये कहीं पर ये ग्राउंड है, इस पर बी लेवल पर बी पॉइंट का रिड्यूस लेवल फाइंड करना है, टैक्योमेट्रिक सर्वे है, इसको आपको कंडीशंस को लगाना है। तो आपको पता है कि इस लेवल का इसका रिड्यूस लेवल यानी मीन सी लेवल से हाइट फाइंड करनी है, तो आपको रिड्यूस लेवल ऑफ बेंच मार्क वो आपको पता है। सपोज ये ग्राउंड है, यहाँ पर ये बेंच मार्क है, इसका रिड्यूस लेवल पता है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये S1 है, और S1 में अगर आप V ऐड कर दें तो यहाँ पर पहुँच जाएंगे, इसमें से अगर H माइनस कर दें तो आप इस पॉइंट पे आ जाएंगे, यानी कि रिड्यूस लेवल ऑफ बेंच मार्क प्लस S1। तो इस लेवल तक आप आ गए, यानी C पॉइंट तक आ गए। C में अगर V ऐड कर देंगे तो इस पॉइंट पर आज आप आ जाएंगे, यानी कि बेंच मार्क प्लस ये आपका आ गया S1 प्लस V माइनस H1। अगर ये हाइट आप माइनस कर दें तो आप रिड्यूस लेवल जो है वो B का इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो बस आपको ये डिस्टेंसेस अगर पता है तो इजीली किसी पॉइंट का रिड्यूस लेवल आप फाइंड कर लेंगे। अब सपोज नेक्स्ट केस आता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन का, जब स्टाफ आप वर्टिकल प्लेस कर रहे हैं, तो यानी कि ये ग्राउंड है और ये कहीं पर ये डिप्रेशन जा रहा है, ठीक है, ये डिप्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पर आपको जो है फाइंड करनी है सारी वैल्यूज। तो सपोज कहीं यहाँ पर आपने ट्राईपॉड लगाया और ये आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, यहाँ पर जो है इस ग्राउंड के इस लेवल पर जो है आपने वर्टिकल स्टाफ प्लेस किया, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी जो स्टेडियर रीडिंग्स है उस केस में एंगल जो आ रहा है वो आपका कैसा आ रहा है, डिप्रेशन यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। जैसे कि एक रीडिंग आपकी ये मिली, दूसरा ये आपकी लाइन ऑफ साइट है और तीसरी रीडिंग जो है सपोज ये है, ठीक है। तो इनके बीच में ये जो एंगल है ये आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, तो ये एंगल आपका कैसा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। वही अगर ये एलिवेशन हो रहा होता तो फाइनली यहाँ पर ये एंगल ऊपर जा रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल से ऊपर है, तो ये आपका कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये डिप्रेशन में है, तो सपोज ये वर्टिकल हाइट की डिस्टेंस आपकी S है, तो यहाँ पे सेम अगर इसका आप वर्टिकल कंपोनेंट लें तो ये आपका स्टाफ इंटरसेप्ट S cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंक्लाइन लेंथ कैपिटल L है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के एस कॉस थीटा प्लस सी, ये आपको पता है। और यहाँ से इस पॉइंट तक की जो वर्टिकल डिस्टेंस है, सपोज ये कैपिटल V है,
तो जब ये एल है और ये एंगल थीटा है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एल साइन थीटा, जिसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं के एस कॉस थीटा प्लस 2 को सी को आप सॉल्व कर चुके हैं अभी, के एस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी साइन थीटा। ठीक है, और वही अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालें तो ये d इक्वल टू क्या होता है, l टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। तो l कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। तो ये कंडीशन आपकी बन जाती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की। अब सपोज यहाँ पे ये जो पॉइंट है बी पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट का आपको रिड्यूस लेवल चाहिए। ये यहाँ पे ये बेंच मार्क है जिसका आपको रिड्यूस लेवल पता है इस ग्राउंड का। ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है यानी कि जो बैक साइड है, ये वैल्यू आपको सपोज S1 पता है। तो अब आपको रिड्यूस लेवल ऑफ बी जो है फाइंड करना है। तो रिड्यूस लेवल बी का कैसे फाइंड करेंगे, तो सपोज ये जो बेंचमार्क है, रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क आपको पता है, इसमें से अगर S1 ऐड कर दें तो आप इस लेवल पे पहुंच गए, और इस लेवल पे अगर माइनस वी कर दें तो माइनस वी में यहाँ पर आ गए आप, और आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की सपोज ये डिस्टेंस स्मॉल h1 है, तो इसमें से अगर आप माइनस h1 और कर दें तो यहाँ पे आ जाएंगे। यानी इस टाइप से आप रिड्यूस लेवल जो है बी पॉइंट का फाइंड कर सकते हैं। तो एक कंडीशन आती है कि जब एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है, यानी कि जब आप रीडिंग्स ले रहे हैं स्टेडिया रीडिंग्स, तो उसमें जो एंगल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है और स्टाफ आप वर्टिकल प्लेस कर रहे हैं, तब कौन सी इक्वेशंस बनेगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, वर्टिकल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, और रिड्यूस लेवल उस ग्राउंड का क्या होगा। अब सपोज नेक्स्ट केस आता है एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेन स्टाफ केप्ट नॉर्मल, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी ये लेवल है, ये ग्राउंड जो है थोड़ा हाई है, और जब स्टाफ आप नॉर्मल प्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पे ये पॉइंट है जिसका बेंचमार्क जो है, इसका रिड्यूस लेवल आपको पता है। यहाँ पर जब आपने ट्राइपॉड प्लेस किया तो यहाँ से जो इस पॉइंट पे सपोज ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पे जब आप स्टाफ प्लेस कर रहे हैं तो ये नॉर्मल प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रीडिंग्स आपको मिलेंगी ये इस पॉइंट के जस्ट स्टाफ नॉर्मल है, और यहाँ पे ये सपोज आपको स्टेडिया रीडिंग्स मिल रही हैं, तो ये जो लेंथ है इनके बीच की सपोज ये एस आपको पता है। तो जब ये नॉर्मल लेंथ है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा इसकी जब नॉर्मल डिस्टेंस एस होती है तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा देते हैं डी इक्वल टू के एस प्लस सी। तो ये आपकी इंक्लाइंड लेंथ है एल, विच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगी, के टाइम्स ऑफ एस प्लस सी। अब सपोज यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है ये सपोज h1 है। ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी स्टाफ की यहाँ से h1 आ रही है, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल थीटा होगा आपका। जब ये एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो ये जो डिस्टेंस है आपकी, यानी ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है यहाँ तक की क्या आ जाएगी, h1 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, और यहाँ की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये आपकी आ जाएगी h1 टाइम्स ऑफ साइन थीटा। तो इस पॉइंट तक की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैपिटल डी होगी, विच इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक, यानी L1 तो ये है, तो L1 ये ट्रायंगल आपका बन गया। यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये क्या है, एक ये ट्रायंगल बन गया, ये L है, ये एंगल थीटा है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, L टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ तक ये वैल्यू तो L कॉस थीटा है, तो ये कैपिटल डी क्या हो जाएगी, L कॉस थीटा प्लस इतनी डिस्टेंस यानी कि h1 टाइम्स ऑफ साइन थीटा। अब सपोज यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेवल है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, सपोज ये वर्टिकल हाइट कैपिटल भी है, तो ये क्या हो जाएगी डिस्टेंस, L टाइम्स ऑफ साइन थीटा। तो फाइनली आपको पता है कि यहाँ पे इंक्लाइंड लेंथ है आपकी के एस प्लस सी, जो कैपिटल डी की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू L कॉस थीटा प्लस h1 टाइम्स ऑफ साइन थीटा। तो L आपका क्या है, के एस प्लस सी, यानी के एस प्लस सी टाइम्स ऑफ कॉस थीटा प्लस h1 टाइम्स ऑफ साइन थीटा। तो जब स्टाफ नॉर्मल प्लेस करते हैं तो ये वैल्यू जो है आपकी थोड़ी और ऐड हो जाती है। वही अगर वर्टिकल हाइट यहाँ पे फाइंड करनी है तो ये होती है आपकी L साइन थीटा, तो यहाँ पे L है आपका के एस प्लस सी इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये सारी डिस्टेंसेस मिल गई। अब सपोज रिड्यूस लेवल जो है आपका बी पॉइंट का फाइंड करना है, इस पॉइंट पे रिड्यूस लेवल फाइंड करना है, तो यहाँ तक की मीन सी लेवल से हाइट जो है ये आपका रिड्यूस लेवल के इक्वल है, यानी कि रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क। और यहाँ से जो स्टाफ की जो रीडिंग आ रही है, ये ट्राईपॉड की जो रीडिंग है ये S1 है, तो इसमें से अगर S1 ऐड कर दिया तो इस लेवल पे आप आ गए, इसमें से V हाइट और ऐड कर दी यानी इस लेवल पे आप पहुँच गए, तो प्लस V। अगर इसमें से ये h1 cos थीटा, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये माइनस कर दें तो इस पॉइंट का रिड्यूस लेवल मिल जाएगा,
यानी कि -h1 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। तो ये कंडीशन जो है लगा के आप रिड्यूस लेवल बी पॉइंट का फाइंड कर सकते हैं। तो आपको कन्वेंशनल के लिए इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, कन्वेंशनल सिंपली यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। बट ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए ये क्वेश्चंस जो है आपके वर्टिकल हाइट क्या होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगी, ये क्वेश्चंस आपके पूछ लेते हैं। अब लास्ट केस आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन का, जब स्टाफ आप नॉर्मल प्लेस कर रहे हैं। सिर्फ 4 केसेस ही बनते हैं। एक एंगल ऑफ एलिवेशन का जिसमें स्टाफ नॉर्मल है एक बार प्लेस कर रहा है, स्टाफ वर्टिकल प्लेस कर रहा है। दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन का जब स्टाफ नॉर्मल प्लेस कर रहे हैं, स्टाफ वर्टिकल प्लेस कर रहे हैं। तो सपोज स्टाफ जो है आपने नॉर्मल प्लेस किया, तो ये ग्राउंड लेवल है, एक पॉइंट बी है और ये पॉइंट जो है यहाँ पर ए है जो कि बेंच मार्क है, जिसका आपको रिड्यूस लेवल जो है पता है। तो यहाँ पर सपोज आपने जब ट्राईपॉड प्लेस किया, तो ये सपोज हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये S1 है। तो यहाँ पे जब स्टाफ आप नॉर्मल प्लेस कर रहे हैं, यानी इसके नॉर्मल प्लेस कर रहे हैं, जो रीडिंग्स आपकी स्टेडिया रीडिंग्स मिल रही हैं, तो सपोज एक तो ये रीडिंग आपको मिल गई, इसके बाद दूसरी रीडिंग आपकी ये है और तीसरी रीडिंग आपकी ये। तो इनके बीच की जो नॉर्मल डिस्टेंस है, सपोज ये एस आपको पता है, ठीक है। तो ये लेवल पता है, यहाँ तक का जो रीडिंग ये जो है रीड कर रहा है, तो इनके बीच का डिफरेंस आपने ले लिया एस। तो ये जो लेंथ हो गई आपकी क्या हो जाएगी, के एस प्लस सी। अब सपोज ये जो एंगल है, यानी कि यहाँ से अगर आप ये वर्टिकल ड्रॉ करते हैं, तो आपको पता है कि इस सेंटर लेवल से यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी जो ग्राउंड लेवल है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये सपोज अगर जो इंक्लाइन लेंथ है ये h1 है, क्योंकि आपको पता है यहाँ तक की जो लेवल है ये आपका h1 आ रहा है। तो जब ये हाइट जो है आपकी h1 है, सॉरी ये लेवल जब h1 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये जो हॉरिजॉन्टल ये एंगल थीटा है, तो वर्टिकल हाइट आपकी हो जाएगी h1 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। तो ये आपकी h1 कॉस थीटा मिल गई। अब सपोज इसी लेवल पे अगर ये वर्टिकल जो डिस्टेंस है ये L है, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, V इक्वल टू L टाइम्स ऑफ साइन थीटा। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैपिटल डी फाइंड करनी है, तो आपको पता है यहाँ तक की लेंथ क्या है आपकी L है। तो जब यहाँ तक की लेंथ L है, ये लेंथ L है यहाँ से यहाँ तक की, तो ये लेंथ आपकी L1 है और ये हाइट H1 है। तो ये हॉरिजॉन्टल जो लेंथ है ये आपकी कितनी होगी, ये आपकी जो लेंथ आ रही है यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि ये जो वर्टिकल डिस्टेंस आपकी आ रही है कितनी आ रही है, h1 टाइम्स ऑफ साइन थीटा। ये h1 है, ये h1 कॉस थीटा, ये आपकी h1 साइन थीटा। तो d क्या हो जाएगा आपका, L कॉस थीटा माइनस h1 साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ तक की जो है इस लेवल तक की आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, सॉरी ये लेवल तक यानी बी पॉइंट तक की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि जो एल कॉस थीटा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी ये आपकी लेंथ आ रही है एल कॉस थीटा। तो इसमें से अगर h1 साइन थीटा आप माइनस कर दें तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिल जाएगी। तो सिमिलरली अगर आपको रिड्यूस लेवल जो है वो बी पॉइंट का फाइंड करना है, तो आप कैसे करेंगे, एक तो फर्स्ट रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क, तो इस लेवल में अगर S1 ऐड किया तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल तक आप पहुंच गए, जिसमें से अगर आप V1 माइनस कर दें, यानी कि माइनस V वर्टिकल हाइट माइनस H1 जो है कॉस थीटा, अगर आप माइनस कर दें तो इस पॉइंट का आपको रिड्यूस लेवल मिल जाएगा। तो ये टैक्योमेट्रिक सर्वे की हेल्प से आप किसी भी पॉइंट का रिड्यूस लेवल इजीली फाइंड कर सकते हैं। बस आपको एंगल और ये डिस्टेंस पता है स्टेडिया रीडिंग्स। तो फाइनली आप जस्ट ये फॉर्मूला लगा के एडिटिंग और मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट्स की हेल्प से जो है आप सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कर्व, जिसमें सिंपल कर्व्स की बात करते हैं। तो कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि एक सिंपल कर्व है आपका ये, तो इसका कर्व का एक पॉइंट है जिसमें आपने ये कर्व सपोज ए बी है, जिसके एक पॉइंट से जो है आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, यहाँ पर किसी पॉइंट से जो है आपने ये टेंजेंट ड्रॉ करी। तो ये जो टेंजेंट है, ये जहाँ से जिस पॉइंट पर ये टेंजेंट कट कर रही है उस पॉइंट को आप कहते हैं पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहला कंपोनेंट आता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसको कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो टेंजेंट है ये आपस में डेल्टा एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रही है, यानी ये जो टेंजेंट के बीच का एंगल है ये आपका डेल्टा है। तो इस एंगल को कहते हैं डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। इसको आप डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट टर्म आता है कि सपोज जिस पॉइंट से कर्व शुरू हुआ है, यानी जहाँ से आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, वो आपका कहलाता है, जिस पॉइंट से कर्व शुरू हुआ वो पॉइंट आपका कहलाता है पॉइंट ऑफ कर्व, जिसको सपोज T1 से आपने रिप्रेजेंट किया।
और जिस पॉइंट पर ये कर्व आपका फिनिश हुआ और यहाँ से जो लास्ट सेकेंड टेंजेंट आपने ड्रॉ करी बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको आप कैपिटल T2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो T1 है ये आपका कहलाता है पॉइंट ऑफ कर्व, ठीक है, जहाँ से आपने टेंजेंट ड्रॉ करी ये कर्व आपका स्टार्ट हुआ और जिस पॉइंट पे कर्व फिनिश हुआ वहाँ पे आपने ये टेंजेंट ड्रॉ करी, तो ये कर्व आपका कहलाता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो है आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं फॉरवर्ड टेंजेंट। तो फॉरवर्ड टेंजेंट जो होती है आपकी, ये आगे ये टेंजेंट आपकी कहलाती है फॉरवर्ड टेंजेंट, जिसको आप वी बी कहते हैं। ये आपकी फॉरवर्ड है और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये टेंजेंट बैकवर्ड टेंजेंट आपकी कहलाती है वी ए, ठीक है। अब बात करते हैं टेंजेंट लेंथ की। तो जो टेंजेंट लेंथ है वो क्या है आपकी वी टी वन है और वी टी टू है, ये दोनों ही इक्वल होंगे, तो वी टी वन इक्वल टू वी टी टू। तो सपोज यहाँ से आपने इसका जो सेंटर है कर्व का ये है, तो ये आपका जो हाफ है ये आपका सेंटर से होकर जाएगा, यानी ये जो टेंजेंट है ये आपकी सेंटर से होकर जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या है रेडियस है, ये सपोज जो सेंटर है इसको ओ से रिप्रेजेंट किया, ये भी आपकी कर्व की रेडियस है कैपिटल आर। तो सपोज अगर ये एंगल डेल्टा है तो आपका ये एंगल भी क्या हो जाएगा, यानी कि जब आप कर्व की सिंपल सर्किल की जो प्रॉपर्टी देखते हैं तो जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो डिफ्लेक्शन एंगल होता है। अब वो टेंजेंट का ये पॉइंट जो डिफ्लेक्शन एंगल जो बनाते हैं सेंटर पे वो इक्वल होता है, यानी कि ये हाफ वैल्यू क्या हो गई आपकी डेल्टा बाई टू और ये आपकी क्या हो गई डेल्टा बाई टू, ठीक है। तो सपोज इस अगर आपको इसने आपने जो है इसको मिला दिया इन दोनों पॉइंट्स को, ये आपकी क्वाड हो गई। तो ये पॉइंट सपोज डी है, इनके बीच का एंगल 90 है, ये पॉइंट सपोज आपने सी मान लिया। तो होता क्या है कि जब ये एंगल डेल्टा बाई टू है तो ये 90 माइनस डेल्टा बाई टू होगा, ये आपका 90 माइनस डेल्टा बाई टू, और ये एंगल इन दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो ये एंगल आपका हो जाएगा डेल्टा बाई टू, ठीक है। तो अब सपोज आपको बी टी वन की वैल्यू फाइंड करनी है, इनके बीच का एंगल 90 है, ये जो है आपकी वर्टिकल डिस्टेंस कैपिटल आर है और ये आपको डिस्टेंस आपको निकालनी है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फाइनली क्या हो जाएगी ये वैल्यू वी टी टू की, अगर आप इन ट्रायंगल यानी ओ वी टी वन में अगर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं, ये डेल्टा बाई टू है, ये 90 डिग्री है, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस आपकी हो जाएगी r टाइम्स ऑफ 10 डेल्टा बाई टू। तो ये आपकी टेंजेंट लेंथ होगी, यानी कि इन ट्रायंगल अगर ओ टी वन वी में आप देखते हैं तो आपको पता है 10 डेल्टा बाई टू इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है आपका वी टी वन डिवाइडेड बाई बेस क्या है कैपिटल आर। तो यहाँ से वी टी वन की वैल्यू मिल जाएगी r10 डेल्टा बाई टू। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ कर्व। ये लेंथ ऑफ कर्व है, यानी इस कर्व की लेंथ आपको फाइंड करनी है, दैट इज स्मॉल एल। तो ये क्या होगी, आपको पता है कि जब 360 डिग्री एंगल पूरा कवर करती है तो ओवरऑल कर्व की लेंथ होती है 2 पाई आर। तो वही अगर डेल्टा डिग्री एंगल कवर करेगी तो कर्व की लेंथ क्या हो जाएगी 2 पाई आर बाई 360 इंटू डेल्टा। तो ये आप लेंथ ऑफ कर्व इस टाइप से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं चेनेज ऑफ टी वन। चेनेज ऑफ टी वन का मतलब है कि जो T1 की लेंथ है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये आपका कहलाता है चेनेज ऑफ T1 हो जाता है आपका चेनेज ऑफ V, यानी इस पॉइंट का चेनेज सपोज अगर क्वेश्चन में गिवन है तो इस पॉइंट के चेनेज में ये आपकी बैकवर्ड जो है टेंजेंट है, तो इसमें अगर माइनस कर दें ये लेंथ, जो हॉरिजॉन्टल लेंथ सरफेस पे जो लेंथ चलती है ये आपकी चेनेज कहलाती है। लेंथ सपोज इंक्रीज होती जा रही है तो इस पॉइंट का चेनेज पता है, तो इसमें बैकवर्ड अगर ये डिस्टेंस माइनस कर दें तो इस पॉइंट का चेनेज आ जाएगा। यानी कि अगर आपका चेनेज v का पता है तो इसमें से अगर v t1 डिस्टेंस माइनस कर दें आप तो आपको चेनेज t1 का मिल जाएगा। अब सपोज चेनेज ऑफ t2 का चेनेज आपको फाइंड करना है, तो आपको t1 का चेनेज पता है, इसमें से अगर ये कर्व की लेंथ l ऐड कर दें तो इसमें आपको चेनेज t2 का मिल जाएगा। यानी कि ये होता है आपका चेनेज ऑफ T1 प्लस एल स्मॉल एल, यानी कर्व की लेंथ जो है वो आपने ऐड कर दी, तो ये आपका कहलाता है चेनेज ऑफ T2। अब सपोज ये जो CD डिस्टेंस है ये आपका कहलाता है मिड ऑर्डिनेट, यानी कि जो कॉर्ड होती है इसमें अगर आप ये जो कर्व है इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है ये आपकी कहलाती है मिड ऑर्डिनेट। तो अब सपोज आपको मिड ऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करनी है, ये आपका कर्व है, इनके बीच की जो कॉर्ड है ये है आपकी, यहाँ से ये टेंजेंट जो है डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा बना रहा है, ये सेंट्रल डिस्टेंस है, ठीक है। जब इसको आप मिलाएंगे तो फाइनली क्या होगा, ये वर्टिकल एंगल यहाँ पर बनेगा,
ये पॉइंट है आपका यहाँ पर, ये पॉइंट है आपका सी, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है वी, और इनके बीच का डिफ्लेक्शन एंगल है डेल्टा, ये पॉइंट है ओ। ठीक है, तो ये एंगल आपको पता है डेल्टा बाई 2 है, ये आर। तो मिड ऑर्डिनेट कहलाता है सी डी। सी डी की वैल्यू क्या होगी, ओ सी माइनस ओ डी। तो फाइनली ओ सी तो आपको पता है रेडियस है कर्व की, जिसमें से अगर ओ डी माइनस कर दें तो ये आर है, ये डेल्टा बाई 2 है, तो ओ डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर कॉस डेल्टा बाई 2। तो फाइनली ये आ जाती है आपकी मिड ऑर्डिनेट आर वन माइनस कॉस डेल्टा बाई 2। अब आता है एपेक्स डिस्टेंस। तो एपेक्स डिस्टेंस आपकी कहलाती है जहाँ पर टेंजेंट आपस में कट कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, और कर्व की जो टॉप पॉइंट होता है इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है एपेक्स डिस्टेंस कहलाती है। यानी वी सी जो है आपकी एपेक्स डिस्टेंस है। तो ओ वी माइनस ओ सी अगर आप करते हैं तो एपेक्स डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। ओ वी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपको पता है ये वैल्यू आर है, ये डेल्टा बाई 2 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी टोटल, ये आपकी, ये 90 डिग्री एंगल है, हॉरिजॉन्टल आपको बेस पता है, तो ये आपका हो जाएगा आर सेक डेल्टा बाई 2 माइनस ओ सी क्या है, कैपिटल आर। तो ये आप एपेक्स डिस्टेंस यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब सपोज ये लॉन्ग कॉर्ड है, ये आपका T1 पॉइंट है जहाँ से कर्व आ रहा है, ये T2 पॉइंट है। तो इनके बीच की लॉन्ग कॉर्ड या कॉर्ड की जो लेंथ है वो आपको फाइंड करनी है T1 डी T2 की। तो फाइनली अगर ये डिस्टेंस आपको पता है, इसको अगर आप डबल कर दें तो आपको ये लेंथ मिल जाएगी। तो 2 टाइम्स ऑफ ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। ये डेल्टा बाई 2 एंगल है, ये आर है, तो ये हॉरिजॉन्टल, ये क्या हो जाएगी वर्टिकल डिस्टेंस, ये आपकी हो जाएगी आर साइन डेल्टा बाई 2। तो ये आपकी कहलाती है लेंथ ऑफ कॉर्ड। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है डिग्री ऑफ कर्व, जिसको आप डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिग्री ऑफ कर्व होता क्या है, सपोज अगर आप बात कर रहे हैं फॉर अ 30 मीटर चेन, तो वन चेन लेंथ यानी वन चेन लेंथ में जो कर्व है जितना एंगल बना रहा है सेंटर पे, वो आपका कहलाता है डिग्री ऑफ कर्व। तो सपोज ये आपकी डिग्री ऑफ कर्व है, डी डिग्री एंगल बना रहा हो, ये लेंथ आपकी कितनी है, वन चेन। तो अगर वन चेन लेंथ जो है वो 30 मीटर की है चेन, तो फाइनली ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 30 मीटर। तो इस केस में अगर आपको डी फाइंड करना है डिग्री ऑफ कर्व, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 30 मीटर अगर कर्व की लेंथ है तो डिग्री क्या बन रही है, डी डिग्री। तो वही अगर 2 पाई आर लेंथ होती है टोटल, तो ओवरऑल एंगल बनता है 360 डिग्री। तो यहाँ से आप डी डिग्री की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये आती है 1718.9 डिवाइडेड बाई आर डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आर की वैल्यू भी आ सकती है 1719 अप्रॉक्स लिख देते हैं डिवाइडेड बाई डी डिग्री। अब वही अगर सपोज चेन जो है आपकी 20 मीटर चेन है, फॉर अ 20 मीटर चेन, तो इसके लिए जो डिग्री ऑफ कर्व की वैल्यू होती है दैट इज 20 अपॉन डी डिग्री इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360। तो यहाँ से डी डिग्री की वैल्यू आ जाती है 1146 डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। तो यहाँ से आप डिग्री ऑफ कर्व की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देख लीजिए, टू टेंजेंट्स इंटरसेक्ट एट चेन एज 50.60। यानी ये चेन एज जो है वो टेंजेंट जिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसका चेन एज लेंथ दी है 50.60, जिसमें 50 चेन्स हैं और 60 लिंक्स हैं। जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो 61 डिग्री है। यानी कि जैसे कि ये आपका कर्व है, ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कर्व T1, ये है आपका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। यहाँ पे ये आपका इंटरसेक्ट कर रहा है टेंजेंट, ये पॉइंट है वी, डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा आपको दे रखा है 61 डिग्री, और चेनेज ऑफ V1, चेनेज जो है आपका V का दे रखा है दैट इज इक्वल टू 50 चेन्स प्लस 60 लिंक्स। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं कि डेल्टा 61 डिग्री है, कैलकुलेट नेसेसरी डेटा, जो भी कंपोनेंट्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है फॉर सेटिंग आउट अ कर्व ऑफ 20 चेन रेडियस, जो रेडियस है वो 20 चेन की है, बाय मेथड ऑफ ऑफसेट ऑफ कॉर्ड। ठीक है, तो 20 मीटर चेनेज लेंथ इक्वल है 100 लिंक्स के, तो एक लिंक कितना इक्वल हो गया, 20 मीटर का। आपको पता है कि यहाँ 50 चेन्स है, तो एक चेन की लेंथ कितनी है, 20 मीटर। ठीक है, प्लस 60 लिंक्स, तो एक लिंक 20, जब 100 लिंक्स 20 मीटर का है तो फाइनली एक लिंक क्या होगा, 0.2 मीटर का। तो यहाँ 60 लिंक्स हैं तो कितना हो जाएगा, 0.20, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल आपका आ जाएगा 1012 मीटर। यानी V का चेनेज जो है आपका 1012 मीटर आ गया। अब सपोज V T1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो टेंजेंट लेंथ है, टेंजेंट लेंथ दैट इज इक्वल टू वी T1, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा वी T2 के। तो फाइनली इसका फॉर्मूला होता है R10 डेल्टा बाई 2। तो कैपिटल आर रेडियस की वैल्यू जो है आपकी 20 चेन है,
तो एक चेन की लेंथ है 20 मीटर, तो ये इतना हो गया 400 मीटर आपकी रेडियस हो गई इंटू 10 डेल्टा बाई 2 यानी 61 डिवाइडेड बाई 2, तो ये लेंथ आपकी आ जाएगी 235.62 मीटर। अब नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका सपोज लेंथ ऑफ कर्व, कर्व की लेंथ फाइंड करनी है, तो फाइनली क्या होगा L इक्वल टू 360 इंटू 2 पाई r डिवाइडेड बाई 360 इंटू डेल्टा, ये ओवरऑल लेंथ ऑफ कर्व हो जाएगी। तो 2 पाई इंटू आर आपको पता है 400 मीटर है, डिवाइडेड बाई 360 इंटू डेल्टा है 61, तो ये लेंथ आ जाएगी आपकी 425.86 मीटर। ठीक है, तो इस टाइप से आप लेंथ ऑफ कर्व फाइंड कर सकते हैं। अब सपोज आपको चेनेज फाइंड करना है T1 का, तो चेनेज ऑफ T1 क्या हो जाएगा, चेनेज ऑफ T1 इक्वल टू चेनेज ऑफ V माइनस वी T1, यानी कि चेनेज जो है V का माइनस वी T1 अगर आप माइनस कर दें तो चेनेज T1 आ जाएगा। तो चेनेज ऑफ V है आपका 1012 माइनस वी T1 की वैल्यू है 235.62, तो 235.62, तो ये आपका आ गया चेनेज ऑफ T1 विच इज़ इक्वल टू 776.38 मीटर। अब सपोज T2 का चेनेज फाइंड करना है, तो आपको पता है चेनेज ऑफ T1 प्लस जो कर्व की लेंथ है L, ये ऐड कर देंगे तो चेनेज ऑफ T2 आ जाएगा। तो सिमिलरली जो चेनेज ऑफ T2 है दैट इज इक्वल टू चेनेज ऑफ T1 प्लस L, तो ओवरऑल चेनेज ऑफ T1 जो है वो आपको पता है निकाल चुके हैं 776.38 प्लस लेंथ ऑफ कर्व जो है लेंथ ऑफ कर्व है आपकी 425.86। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपको चेनेज ऑफ T2 मिल जाएगा 1202.24 मीटर। आपके कर्व के कंपोनेंट्स थे जिनके थ्रू जो है आप इजीली इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।